न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अमृता और आप इस वक्त देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की टॉप हेडलाइंस पर। गोवा में आवारा कुत्तों ने 18 महीने की बच्ची को नोच कर मार डाला, इलाके में मचा हड़कंप। यमुना में अवैध खनन पर NGT सख्त, DM से मांगा जवाब। टेक्सास में आंध्र प्रदेश की छात्रा को कार ने रौंदा, दोस्तों ने किया फंड रेजिंग, फिर भी नहीं बच सकी जान। दिल्ली के मुजफ्फराबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग ढही, 4 लोगों की मौत, 10 अभी भी फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान में जारी है 40+ का टॉर्चर, अंगारों की तरह धधक रहे कई जिले, 45 के पार पहुंचा पारा। अब खबरें विस्तार से। गोवा में आवारा कुत्तों ने 18 महीने की बच्ची को नोच कर मार डाला, इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तरी गोवा में आवारा कुत्तों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शुक्रवार को घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला करके उसे मार डाला। ये जानकारी गोवा पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि ये घटना सुबह पोंडा कस्बे के दुर्गा भट्ट वार्ड में हुई। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम से गुजारिश की है। उत्तरी गोवा में आवारा कुत्तों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शुक्रवार को घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला करके उसे मार डाला। ये जानकारी गोवा पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि ये घटना सुबह पोंडा कस्बे के दुर्गा भट्ट वार्ड में हुई। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम से गुजारिश की है। उत्तरी गोवा में आवारा कुत्तों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शुक्रवार को घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला करके उसे मार डाला। ये जानकारी गोवा पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि ये घटना सुबह पोंडा कस्बे के दुर्गा भट्ट वार्ड में हुई। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम से गुजारिश की है। उत्तरी गोवा में आवारा कुत्तों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शुक्रवार को घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला करके उसे मार डाला। ये जानकारी गोवा पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि ये घटना सुबह पोंडा कस्बे के दुर्गा भट्ट वार्ड में हुई। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम से गुजारिश की है। उत्तरी गोवा में आवारा कुत्तों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शुक्रवार को घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला करके उसे मार डाला। ये जानकारी गोवा पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि ये घटना सुबह पोंडा कस्बे के दुर्गा भट्ट वार्ड में हुई। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम से गुजारिश की है। यमुना में अवैध खनन पर NGT सख्त, DM से मांगा जवाब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को यमुना के बाढ़ वाले इलाके में अवैध खनन के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया है। NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने संबंधित DM के अनुरोध पर 17 अप्रैल को यह आदेश पारित किया। DM ने ट्रिब्यूनल को भरोसा दिलाया कि वह 21 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर देंगे। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को यमुना के बाढ़ वाले इलाके में अवैध खनन के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया है। NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने संबंधित DM के अनुरोध पर 17 अप्रैल को यह आदेश पारित किया। DM ने ट्रिब्यूनल को भरोसा दिलाया कि वह 21 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर देंगे। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को यमुना के बाढ़ वाले इलाके में अवैध खनन के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया है। NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने संबंधित DM के अनुरोध पर 17 अप्रैल को यह आदेश पारित किया। DM ने ट्रिब्यूनल को भरोसा दिलाया कि वह 21 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर देंगे। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को यमुना के बाढ़ वाले इलाके में अवैध खनन के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया है। NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने संबंधित DM के अनुरोध पर 17 अप्रैल को यह आदेश पारित किया। DM ने ट्रिब्यूनल को भरोसा दिलाया कि वह 21 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर देंगे। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को यमुना के बाढ़ वाले इलाके में अवैध खनन के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने संबंधित डीएम के अनुरोध पर 17 अप्रैल को यह आदेश पारित किया। डीएम ने ट्रिब्यूनल को भरोसा दिलाया कि वह 21 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर देंगे। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। टेक्सास में आंध्र की एक छात्रा को कार ने रौंदा, दोस्तों ने किया फंड रेजिंग, फिर भी नहीं बच सकी जान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की 23 साल की छात्रा वंगावेलु दीप्ति को टेक्सास के टेन्नन सिटी में एक हिट एंड रन घटना में मौत हो गई है। यह घटना उसकी मास्टर डिग्री पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले हुई। 12 अप्रैल की सुबह हुई इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार सिडान ने दीप्ति और उनकी दोस्त सिग्ना को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। दीप्ति को गंभीर चोटें आ गई और 15 अप्रैल को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डेंटन पुलिस मामले की जांच कर रही है और जनता से मदद की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की 23 साल की छात्रा वंगावेलु दीप्ति को टेक्सास के टेन्नन सिटी में एक हिट एंड रन घटना में मौत हो गई है। यह घटना उसकी मास्टर डिग्री पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले हुई। 12 अप्रैल की सुबह हुई इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार सिडान ने दीप्ति और उनकी दोस्त सिग्ना को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। दीप्ति को गंभीर चोटें आ गई और 15 अप्रैल को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डेंटन पुलिस मामले की जांच कर रही है और जनता से मदद की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की 23 साल की छात्रा वंगावेलु दीप्ति को टेक्सास के टेन्नन सिटी में एक हिट एंड रन घटना में मौत हो गई है। यह घटना उसकी मास्टर डिग्री पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले हुई। 12 अप्रैल की सुबह हुई इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार सिडान ने दीप्ति और उनकी दोस्त सिग्ना को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। दीप्ति को गंभीर चोटें आ गई और 15 अप्रैल को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डेंटन पुलिस मामले की जांच कर रही है और जनता से मदद की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की 23 साल की छात्रा वंगावेलु दीप्ति को टेक्सास के टेन्नन सिटी में एक हिट एंड रन घटना में मौत हो गई है। यह घटना उसकी मास्टर डिग्री पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले हुई। 12 अप्रैल की सुबह हुई इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार सिडान ने दीप्ति और उनकी दोस्त सिग्ना को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। दीप्ति को गंभीर चोटें आ गई और 15 अप्रैल को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डेंटन पुलिस मामले की जांच कर रही है और जनता से मदद की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की 23 साल की छात्रा वंगावेलु दीप्ति को टेक्सास के टेन्नन सिटी में एक हिट एंड रन घटना में मौत हो गई है। यह घटना उसकी मास्टर डिग्री पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले हुई। 12 अप्रैल की सुबह हुई इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार सिडान ने दीप्ति और उनकी दोस्त सिग्ना को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। दीप्ति को गंभीर चोटें आ गई और 15 अप्रैल को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डेंटन पुलिस मामले की जांच कर रही है और जनता से मदद की अपील की गई है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिल बिल्डिंग ढही है, 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग अभी भी फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ
और पुलिस की टीमें मौजूद है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। राजस्थान में जारी है 40+ का टॉर्चर। अंगारों की तरह धधक रहे कई जिले, 45 के पार पहुंचा पारा। राजस्थान में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान के सभी शहर भीषण गर्मी की चपेट में रहे। ऐसा कोई भी शहर या गांव नहीं जहां दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया हो। सभी शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चूरू, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, सीकर और वनस्थली शहर सबसे ज्यादा गर्म रहे। इन 5 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 1-2 दिन में गर्मी के तेवर कुछ नरम होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। राजस्थान में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान के सभी शहर भीषण गर्मी की चपेट में रहे। ऐसा कोई भी शहर या गांव नहीं जहां दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया हो। सभी शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चूरू, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, सीकर और वनस्थली शहर सबसे ज्यादा गर्म रहे। इन 5 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 1-2 दिन में गर्मी के तेवर कुछ नरम होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। राजस्थान में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान के सभी शहर भीषण गर्मी की चपेट में रहे। ऐसा कोई भी शहर या गांव नहीं जहां दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया हो। सभी शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चूरू, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, सीकर और वनस्थली शहर सबसे ज्यादा गर्म रहे। इन 5 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 1-2 दिन में गर्मी के तेवर कुछ नरम होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। राजस्थान में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान के सभी शहर भीषण गर्मी की चपेट में रहे। ऐसा कोई भी शहर या गांव नहीं जहां दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया हो। सभी शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चूरू, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, सीकर और वनस्थली शहर सबसे ज्यादा गर्म रहे। इन 5 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 1-2 दिन में गर्मी के तेवर कुछ नरम होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। राजस्थान में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान के सभी शहर भीषण गर्मी की चपेट में रहे। ऐसा कोई भी शहर या गांव नहीं जहां दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया हो। सभी शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चूरू, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, सीकर और वनस्थली शहर सबसे ज्यादा गर्म रहे। इन 5 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 1-2 दिन में गर्मी के तेवर कुछ नरम होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।